तो ये रहे हमारे घर के करेले। तो इतने बड़े बड़े करेले हो रखे हैं, फैल गए। तो जितनी बेल फैली उतने करेले तो नहीं लगे, लेकिन अभी तो बैठने में दिक्कत आ रही है, मतलब नीचे नहीं बैठा जा रहा और लेटने में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये दादी दांत दिख रहे हाँ, फिर आओगे दादी। बाकी माता श्री आजकल मेहमान बन गई, कुर्सी में खा रही है। तो अभी हमारा दिन का खाना हो रहा है और आज दिन के खाने में क्या बना है। और वैसे डॉक्टर को भी दिखाया था तो उन लोगों ने भी यही बोला था कि धूप में कम जाना या तो मुंह ढक के रहना। तो मेरे बस का मुंह ढकना भी नहीं है और धूप बिना धूप में जाए काम होगा नहीं गाँव में। देख ले दादी, आपकी बुआरी आपका ठटा लगा रही, वही तो बुआरी तो मेरा कुछ नहीं कर रहे थे वो, लेकिन मेरी गलती, मैंने जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सड़क से। तो अभी मैं गाय भैंसों को छोड़ने के लिए घुसगली साइड आई थी और अब उनको छोड़ के और अब जा रही हूँ घास के लिए। बाकी कल का व्लॉग नहीं बना, कल ऐसे ही हो गया, काम ज़्यादा हो गया था। और कल शाम को 5 बजे मम्मी पापा भी आ गए थे और मम्मी की तबीयत अब थोड़ी बहुत ठीक है। बाकी दवाइयाँ वगैरह तो चल रही है। अभी तो बैठने में दिक्कत आ रही है, मतलब नीचे नहीं बैठा जा रहा और लेटने में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बस चलने में थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, खड़े होके ठीक लग रहा है। बाकी ऐसी हालत है माँ की। और अब देखते हैं आज का क्या क्या व्लॉग बनता है। अभी तो हाल फिलहाल मैं घास के लिए जा रही हूँ, अब वहीं बनेगा जो भी व्लॉग बनेगा और उसके बाद दिन का देख लेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद आपको अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे अगर माँ की तबीयत ठीक रही तो, क्योंकि जब माँ की तबीयत ठीक रहेगी तभी मुझे बाहर जाने का मौका मिलेगा। नहीं तो घर में ही इतने काम हो जा रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा। कल का दिन भी ऐसे ही बीत गया, सारा दिन काम पे ही चला गया और कल फिर मेरा मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि अब जब इंसान को थकावट हो जाती है तो फिर व्लॉग में बोलने के लिए एनर्जी नहीं बचती। तो इसलिए कल ऐसा ही हो गया। बाकी कल भी शायद अच्छा व्लॉग आए, शायद, हाँ मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैं जाऊंगी तो अच्छा व्लॉग बन जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी तो व्लॉग कहाँ से बनेगा। बाकी कल ऐसा कुछ नहीं, गांव में ही है जो भी है। बाकी अभी मैं जा रही हूँ घास के लिए। और मौसम की बात करी जाए तो बिल्कुल चारों तरफ सूखा सूखा लग रहा है और बाकी कड़क धूप हो रखी है। और अभी मैं रोड के रास्ते जा रही हूँ। और कल की वीडियो में एक भैया का कमेंट आया था, बल्कि जब आप अपनी जेठी की लड़की की शादी में गए थे, जब मैं अपनी मामा गाँव साइड अप्रैल में गई थी शादी में, तब बल आपका फेस सही था और अब खराब हो गया। तो वैसे मेरा फेस खराब ही है, बस थोड़े छाइयाँ वगैरह पड़ रखी है। और उस टाइम पे काम कम था तो उस टाइम पे फेस थोड़ा ठीक था, और आजकल काम ज़्यादा था तो धूप की वजह से और ज़्यादा छाइयाँ वगैरह पड़ गई है। बाकी जिस टाइम पे मैं दिल्ली गई थी उस टाइम पे 1 हफ्ते में बिल्कुल मेरा फेस बिल्कुल क्लियर हो गया था, एक भी दाना छींटा वगैरह कुछ नहीं दिख रहा था। और ऐसे देखो धूप में ज़्यादा काम हो रहा है। और अब गांव में है तो गांव में तो बिना धूप में जाए कुछ हो नहीं सकता। और वैसे डॉक्टर को भी दिखाया था तो उन लोगों ने भी यही बोला था कि धूप में कम जाना या तो मुंह ढक के रहना। तो मेरे बस का मुंह ढकना भी नहीं है और बिना धूप में जाए काम होगा नहीं गाँव में। तो ऐसी है। बाकी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कमियां तो हर किसी में होती है। इतना कमियों को कभी कभी इग्नोर भी करना पड़ता है, कभी बेकार भी लगता है, क्योंकि अगर फेस साफ हो तो कॉन्फिडेंस और ज़्यादा रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब थोड़ा बहुत तो कमियां एडजस्ट करनी पड़ती है। बाकी अब घास के लिए चलते हैं, ज़्यादा ज्ञान हो गया आज। तो यहाँ पे कबूतर के आराम से धूप सेक रहे। तो 7-8 पता नहीं कितने बैठ रखे, कुछ इधर बैठ रखे और कुछ इधर। तो आराम से यहाँ पे मजे से धूप सेक रहे। और उठ गए तो मेरा कुछ नहीं कर रहे थे वो, लेकिन मेरी गलती, मैंने उन्हें उड़ा दिया। वीडियो भी बन गई और वो भी उड़ गए। अब कहीं और जाके सेकेंगे धूप आराम से, उनका क्या है, कहीं पे भी बैठ ही जाएंगे। मैं अब जा रही हूँ घास के लिए और दादी यहाँ पे घास लेके भी आ गई। दादी आपके लिए रात कब खुलती है? अरे हमारी खुल रहा है। हाँ हमारी खुल गई। मुकड़ी भी नहीं दिख रही, पहचानने में नहीं आ रही कौन सी दादी है। तो ये वाली दादी है दादी, दादी 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 दिख रहे। हाँ फिर आओगे दादी? आना भी ठीक है, तम अभी दगड़े लीजिए। हाँ हो जाओ जाओ। ये देखो दादी घास लेके भी चली गई और मेरा टाइम ऑफ हो रहा है। अच्छा मत ही रखना है, तो यहीं पे रख रहे हो। बाकी पता नहीं कब पहुंचे और मैं अब आ रही हूँ। तो अभी मैं घास के लिए आ रखी हूँ कुमें बेटा, और यहाँ आ रखी हूँ मैं घास के लिए।
और जिस दिन माँ के पैर में दर्द हुआ था ना, जिस दिन माँ मतलब हॉस्पिटल गई थी, परसों यानी तरसों ऐसे ही, तो उस दिन हम इसी खेत में आए थे और यहीं पे काट रही थी माँ, वहीं पे घास काट रही थी और बस थोड़ा बहुत काटा और तब तक दर्द स्टार्ट। तो यहाँ से तो ऐसे पास में लग रहा है हमारा गांव, लेकिन यहाँ से पहले तलिया तक, नीचे तक तो मैं भी गई थी तलिया तक, फिर वहाँ पे जहाँ पे वो बोर्ड सा दिख रहा है वहाँ तक गई थी मैं, और वहाँ से मम्मी खुद गई थी। तो उसके बाद माँ ने बोला था मैं खुद चली जाऊँगी, तो तब मैं नहीं गई थी। तो इतनी दूर आए थे और उस दिन मम्मी की गलती थी, मैंने तो मना किया था, लेकिन उस दिन तो जैसे तैसे चली गई। आज तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया। वैसे भी अभी माँ नहीं करेगी कुछ काम, क्योंकि अभी तो बैठने में भी दिक्कत हो रहा है। तो अभी कुछ तो मैंने बोला बिल्कुल तो कुछ कर ही मत, क्योंकि फिर से स्टार्ट होगा, फिर और ज्यादा परेशानी। इससे अच्छा मैंने बोला तो बैठ ही रहे, मैं खुद कर लूंगी। तो ऐसी हालत हो रखी है। बाकी अब घास काट दें और इस खेत में अब मम्मी जब भी आएगी, मम्मी इस खेत में बार बार बोलेगी कि उस दिन मेरे पैर में यहीं पे दर्द हुआ था। क्योंकि ऐसी चीजें ज्यादा याद रहती है ना, जो दुख की चीजें होती है वो ज्यादा याद रहती है। खुशी की लोग उतना याद नहीं करते, जितना दुख की बातें होती है उसे बहुत ज्यादा याद करते। तो मेरी मम्मी अब जब भी इस खेत में आएगी ऐसे जरूर बोलेगी कि उस दिन मेरे पैर में यहीं पे दर्द हुआ था। अब घास काटते हैं। आज ताई जी आ रखी है हमारे घर में। अच्छा। और आज ताई जी मेरी माता श्री के हाल चाल पूछने आ रखी है। अच्छा है बोड़ी? हाँ बोड़ी, हाल चाल पूछने आ रखे। हाँ हाल चाल पूछने को नहीं हो सके कन गो मेला। वही तो। हाँ। अरे हिंदी बोलो यार, तुम मस्त हिंदी बोलते हो हैं। और जरा मेरी दादी की एक्टिंग कर दो। क्या करो? मेरी दादी के ठट्टे लगा दो जरा। क्या बोला दादी ने? हाँ, जरा मेरी कैसे अंग्रेजी नहीं तो देसी में बोल रहा है, तो मैंने कहा वो मेरे देसी। हाँ। क्या बोला है? ऐसे तो बोला है मैंने। ऐसी हिंदी बोलती है मेरी दादी। ऐसे ऐसा करता हूँ, छन्नी से आ रहा हूँ। हाँ। और क्या कर रहा? खाना खा रहा हूँ, पका रहे हूँ। अच्छा ऐसा बोलती है मेरी दादी। हाँ। देख ले दादी, आपकी बुआरी आपका ठट्टा लगा रही है। वही तो बुआरी देखो ठट्टा लगा रही है। अच्छा तो ये बोले नहीं सहाय। हाँ तुम देश भी तो भलान बोले ये तो बियान वीडियो का ये घासा बेटो बेटा नमस्ते बोलिए वीडियो खींचेगा। तो मैं सबको हिंदी बोलना सिखा रही हूँ ना। अच्छा हिंदी बोलना सिखा रही है। गढ़वाली तो बोलनी है, उसे तो छोड़ना नहीं है। अच्छा और हिंदी भी नहीं छोड़ना है। हिंदी को भी थोड़ा थोड़ा सीखना है। मैंने पूरी सीखना है। बिल्कुल लोगों को बताना कि हम गाँव में रह के भी बहुत अच्छी हिंदी बोल सकते हैं। हाँ बोल सकता हूँ। हाँ तो चलो फिर खाना खा लो। हाँ। तब क्या कारण? आप नहीं खा रहे खाना? मैं तो खा के आ गया। अच्छा आप चाय पियो। ठीक है ठीक है। तो अभी हमारा दिन का खाना हो रहा है और आज दिन के खाने में क्या बनाया पापा? इसको बोलते हैं दपड़ी। दपड़ी ये राई होती है ना। हाँ। राई के पत्तों को मिक्सी में पीस करके। अच्छा। और दपड़ी बोलते हैं इसको, दपड़ी। हाँ। तो हम तीनों तो दाल चावल खाएंगे, दादी पापा और मैं। और बाकी माता श्री आजकल मेहमान बन गई, कुर्सी में खा रही है। और माता श्री रोटी खाएगी, है माँ? तो माँ को अभी नीचे बैठने में दिक्कत हो रही है, नीचे बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा, और खड़े होने में तो फिर भी सही है। और खाना भी बहुत मुश्किल से अब कुर्सी में बैठ के खा रही है, नहीं तो कुर्सी में बैठने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन कल से थोड़ा बहुत ठीक है, नहीं तो कल रात को तो जब आए थे उस टाइम अच्छे से ना बैठ पा रही थी ना लेट पा रही थी, बस खड़े खड़े घूम रही थी। लेकिन अब कल से थोड़ा बहुत ठीक है। बाकी अब खाना खाते हैं और आप लोग भी आइए धपड़ी और भात खाने के लिए। जिस दिन मैंने लास्ट टाइम चावल और दाल की वीडियो बनाई थी उस दिन भी हमने धपड़ी बना रखी थी और आज भी धपड़ी। और बीच में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, उस दिन हमने और दालें भी बना रखी थी। और धपड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो आज मेरी डिमांड पे ही धपड़ी बनी है। तो ये रहे हमारे घर के करेले। तो इतने बड़े बड़े करेले हो रखे हैं। बाकी ये जो पूरी बेल है छत तक फैली है और इस पे बहुत सारे करेले लगे। अब तो बेल थोड़ा थोड़ा सूखने लगी है, पाले की वजह से, जो सुबह सुबह ओस पड़ती है उसकी वजह से ख़राब होने लगी। बाकी करेले बहुत है, कुछ इधर लगे कुछ उधर लगे, तो कुछ ऐसे हो रखे हैं, हल्के हल्के पीले भी होने लग गए। बाकी पूरी बेल छत तक फैल गई है, तो जितनी बेल फैली उतने करेले तो नहीं लगे, लेकिन थोड़े बहुत। और बाकी कोई कोई तो अभी छोटू से हो रखे हैं। तो ये रहे छोटू छोटू करेले, कैमरे में तो बड़े लग रहे हैं, वैसे छोटू छोटू हैं। तो अब इनको तोड़ते हैं फटाफट आज की सब्जी के लिए। डाली डाली फूलों की
तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। तो अभी रात के 9 बज रहे और खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया और आज का यही छोटा सा व्लॉग है। आज कोई ज्यादा बड़ा व्लॉग भी नहीं बना और आज मतलब ऐसे हो गया, व्लॉग भी नहीं बन पाया, थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो सका उतना बनाए। बाकी अब इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।